Good morning, students. Today we will discuss our first chapter of physics, that is physical world. So student, physical world इसमें हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि फिजिक्स जो है वो नेचर की स्टडी को बोला जाता है ना। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। और बेसिकली अगर हम चैप्टर के नेम से ही अगर हम बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड मीनिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, मीनिंग फिजिक्स के वर्ल्ड को पूरे संसार में जो फैला हुआ है वो फिजिक्स ही है ना। तो फिजिक्स के वर्ल्ड को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल वर्ल्ड बोल देते हैं। तो चैप्टर का नेम यही है हमारा। बेसिकली जितना भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं, चारों तरफ हमारे जो है फिजिक्स ही है। हम पढ़ते हैं फोर्सेस के बारे में, लॉज के बारे में, है ना, ग्रेविटेशन लॉज के बारे में। तो ये सब कुछ जो है ये फिजिक्स के अंडर ही आता है। तो फिजिक्स इज द नेचर ऑफ द स्टडी। सबसे फर्स्ट बात कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द नेचर ऑफ द स्टडी ऑफ द नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। तो नेचर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इसमें टर्म्स आती हैं वो टू टर्म्स जो है या टू प्रिंसिपल जो है वो मेन है। वो टू प्रिंसिपल कौन से हैं? सो प्रिंसिपल ऑफ, देयर आर टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर जो है फिजिक्स के हमारे पास टू प्रिंसिपल्स आते हैं। तो प्रिंसिपल्स टू क्या है? फर्स्ट वन इज say reductionism and unification. Reductionism and unification. तो स्टूडेंट्स इसमें जो है यूनिफिकेशन हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शनिज्म की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन से। सो यूनिफिकेशन क्या मीनिंग क्या है यूनिफिकेशन का, देखते हैं। यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन का मीनिंग होता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारे हम कहेंगे फिजिकल फिनोमिनास को एक ही लॉ के अंडर जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि यूनिफिकेशन। मतलब हमें बहुत ज़्यादा रूल्स या बहुत ज़्यादा लॉज नहीं यूज़ करने, हमने एक ही लॉ की हेल्प से काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एक एग्जाम्पल समझें, फॉलिंग ऑफ एप्पल। और हम ले सकते हैं यहाँ पर स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम का स्विंग करना, है ना। और थर्ड एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं रेवोल्यूशन ऑफ मून। अब फिनोमिना तीनों ही अलग अलग है। फॉलिंग ऑफ एप्पल का ऊपर से नीचे गिरना, है ना। सेकेंड थिंग स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम का स्विंग करना, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन से। रेवोल्यूशन ऑफ मून का रिवॉल्व करना, ठीक है। तीनों ही डिफरेंट फिनोमिना है बट इनको जो लॉ एक्सप्लेन कर रहा है वो सिंगल ही है। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब तीनों जो फिनोमिना है वो एक ही लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, दैट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसी प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन बोलते हैं। मीनिंग जब हम काफ़ी सारे फिनोमिनास को किसी एक लॉ से ही समझा पा रहे हैं या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो उसको भैया हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, इसको हम रब कर देते हैं। लेंज़ेस लॉ, ये आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। बर्नौलीज थ्योरम, ये भी आपने आगे पढ़नी है।
बात करें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये भी आपके सिलेबस में आप आगे पढ़ोगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो ये सारे जो फिनोमिना है, बेसिकली ये फिनोमिना है फिजिक्स के, अभी आपने इसके साथ आप टच में नहीं हो क्योंकि आपने ये पिछले सिलेबस में नहीं पढ़े हैं या फर्दर पढ़ोगे, है आपके +1 के टॉपिक से। तो इसमें आप बेसिकली क्या देखोगे कि सभी में जो लॉ फॉलो हो रहा है वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के बारे में आपने बहुत सुना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस लॉ की हम बात करते हैं 9th 10th में। तो ये क्या है कि इट इज़ द लॉ अंडर विच वी कैन से दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को जस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये रहा हमारा यूनिफिकेशन। अब हम सेकंड टर्म समझते हैं कि रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या है? हमारा फिजिक्स का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो फिजिक्स के अंडर यूज होता है, दैट इज रिडक्शनिज्म। तो बेसिकली अगर यूनिफिकेशन में एक बात याद आ रही है, ध्यान में आ रही है, तो उसमें क्या था कि स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, स्टीफन हॉकिंग हमारे एक बहुत ही माने जाने वाले साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक का नेम है द थ्योरी ऑफ, बुक का नेम है उनकी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि इस बुक में उन्होंने सारी चीज़ों को कहेंगे यूनिफाई किया हुआ है एक ही बुक में। तो मतलब वो हर एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक फिनोमिना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक ही बुक के अंडर। तो बेसिकली दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन। तो हम आप सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, दैट इज रिडक्शनिज्म। स्टूडेंट्स, अब रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म के वर्ड को ही अगर हम ब्रेक करें तो इसका मीनिंग हो गया रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब उसको कम करना, उसको छोटा करना, है ना। तो रिडक्शन में क्या हो रहा है, देखिए कि रिडक्शनिज्म में हमारे पास एक कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमने क्या करना है उस प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो अगर हम उन छोटे छोटे पार्ट्स का सोल्यूशन निकालेंगे तो हम नेचुरली सी बात है कि हम उस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हुए ना। तो रिडक्शनिज्म में हम क्या करेंगे, उन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और एक बिगर प्रॉब्लम को फिर उन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व करते करते हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, सपोज करो आपने एक बुलेट चलाई है ना, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, एक बुलेट जो है वो मतलब कि एक गन से जो है फायर की है ना। तो बुलेट जब गन से फायर होती है तो सपोज करो एक ब्लॉक में जाकर टकराती है, ठीक है। ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, आगे की तरफ मूव करता है और आगे एक पेंडुलम है, ब्लॉक जाकर टकराया उस पेंडुलम से, तो भैया क्या होता है, पेंडुलम जो है वो मूव करके पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। अब जो है हमने कैलकुलेट करना है कि पेंडुलम की वेलोसिटी क्या है, कि पेंडुलम किस वेलोसिटी से वहां तक पहुंच पाया। तो क्या करोगे, पहले चेक, इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर लोगे छोटे छोटे पार्ट्स में। पहले हम चेक करेंगे कि भैया जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से आ रही थी, सेकेंड। फिर हम चेक करेंगे कि वो कितनी स्पीड से ब्लॉक में टकराई। फिर हम देखेंगे कि ब्लॉक जो है वो आगे कितनी स्पीड से उस पेंडुलम में टकराया। फिर हम चेक करेंगे ओवरऑल जो है उसकी वेलोसिटी की, वो कितनी वेलोसिटी से आगे जा पाया। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रॉब्लम को हम मतलब उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया है ये अभी। तो अगर हम बात करें, एक सेकंड एग्जांपल लें इसमें,
अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, सपोज हमने किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है ना, तो टेम्परेचर जो है हमें पता है कि टेम्परेचर का रेज होना किसी भी सिस्टम में, मीनिंग कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, है ना। कि अगर सपोज करो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, सिस्टम है कोई, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो क्या होगा अगर इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अब कितनी इंक्रीज कर रही है, अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया था। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। मतलब कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करके जो है हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिडक्शनिज्म के अंदर। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था यहाँ तक था। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना दैट इज स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब कि फिजिक्स कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ना। तो अब जब स्कोप, फिजिक्स के स्कोप की बात करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मीनिंग काफी बड़ा फैला हुआ है ना। तो सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी आती है, जिसमें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बिगर पार्टिकल्स की, बिगर फिनोमिनास की स्टडी आ जाती है, उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्योंकि मैक्रो का मीनिंग ही क्या होता है, काफी एनलार्ज्ड, और माइक्रो में हम डिस्कस करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को। तो अब जो मैक्रोस्कोपिक है उसको हम एक सेकेंड नेम भी देते हैं, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स बोल दिया जाता है इसको। और इसको हम, क्योंकि ये बाद में आई थी, मॉडर्न है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। तो अभी माइक्रोस्कोपिक या हम कहेंगे क्लासिकल फिजिक्स के अंडर काफ़ी सारे आगे जो हैं इसके पार्ट्स बने हुए हैं, तो हम उनको देखते हैं अभी। मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल जो हमारे पास फिजिक्स है उसके आगे 4 पार्ट्स हैं। जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज मैकेनिक्स, जो कि आप +1 में पढ़ोगे अब इस क्लास में। सेकेंड इसका है थर्मोडायनेमिक्स, भैया ये भी आप कहाँ पढ़ोगे, +1 में, ठीक है। थर्ड जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आप +2 में पढ़ोगे। फोर्थ इसमें आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में भी आप +2 में पढ़ोगे। तो बेसिकली 4 जो है हमारी फिजिक्स की इसमें ब्रांचेस आ गई हैं। तो इन ब्रांचेस में से 2 आप +1 में पढ़ोगे, 2 आप +2 में पढ़ोगे। और अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक की, तो माइक्रोस्कोपिक में हम एक ही बुक के बारे में डिस्कस करते हैं दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि ये बाद में आई थी तो इसीलिए हम इसको मॉडर्न बोल देते हैं, मॉडर्न जमाने की। तो मॉडर्न फिजिक्स में के बारे में भी हम +2 में डिस्कस करेंगे। तो मतलब हमें अपना +1 का और +2 का सिलेबस जो है पता लग गया यहाँ से, है ना, कि ये सिलेबस जो है हमारा। अब हम बेसिकली डिस्कस कर लेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ऑप्टिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है ना। तो वो हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। ये देखते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। यस, सो फर्स्ट वन हमारे पास है मैकेनिक्स।
आप जितनी भी कंसेप्ट पढ़ोगे वो सारे मोशन से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले जैसे कार का मोशन, पेंडुलम का मोशन, ठीक है। और इसमें हम पढ़ सकते हैं बेंडिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ रोड एंड साउंड वेव। ये साउंड में भी पार्टिकल्स का मोशन ही हो रहा है ना। साउंड वेव, फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये भी आप इसी में ही डिस्कस करते हो मैकेनिक्स में, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ते हो, आप पढ़ोगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के लॉज जितने भी हैं। हीट के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम और क्या पढ़ते हैं, और हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर के बारे में, ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम थर्ड जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे अबाउट द चार्ज, अबाउट फील्ड, अबाउट करंट। करंट की दोनों टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वेदर इट विल बी एसी, वेदर इट विल बी डीसी करंट। और हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट द मैग्नेट्स, अबाउट द ईएम वेव्स। तो वन सेकेंड, मैं इंक डाल रही हूँ। यस, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे अबाउट द चार्ज, सेकेंड थिंग अबाउट फील्ड, एसी करंट, डीसी करंट, जनरेटर, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेट्स, मैग्नेट्स भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, मतलब हमने ये सब जो है पढ़ना है, पर हम ये बेसिकली +2 में पढ़ेंगे। और थर्मोडायनामिक्स हमारा +1 का पार्ट था। नेक्स्ट हमारा आ गया ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर। और क्या पढ़ेंगे इसमें, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में, है ना। पर अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये आपका +2 का काम है ये, है ना, क्योंकि ऑप्टिक्स हमारा +2 का चैप्टर है, इसमें उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं आने वाला है। उसके बाद अपना आ गया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें हम बेसिकली एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना। इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम स्मॉलर पार्टिकल्स और कौन से पढ़ते हैं, रेज के बारे में पढ़ते हैं, एक्स रेज के बारे में, है ना। एक आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे वहाँ पर +2 में इसको। तो ये कुछ हमने मोटी मोटी जो बातें हैं ये डिस्कस की कि हम इन फिजिक्स के अंदर हम ये चीज़ें जो हैं, ये कंसेप्ट जो हैं, ये
डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो है इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा ऊपर से ही आता है, +1 +2 में ज़्यादा डीपली नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट दैट इज़ रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये आज का हमारा आज के लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब अगर देखा जाए तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों का ही सोसाइटी के लिए बेस्ट रोल है। कैसे? अगर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, बेसिकली मेरा क्या है कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों मिलके सोसाइटी की हेल्प करते हैं। अब दोनों मिलके कैसे हेल्प करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई स्टीम इंजन है, और हमने क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। इसका मतलब पहले इसकी एफिशिएंसी कम थी और हमने अभी क्या करना है, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। अगर इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, तभी कोई क्या बनेगा, एक स्टीम इंजन जो है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी को चेंज करना है मतलब एक न्यू फिजिक्स बन जाए, फिजिक्स की कोई न्यू ब्रांच बनेगी, ठीक है। फिजिक्स की कोई न्यू ब्रांच बनेगी, उसके बाद क्या होगा, फिजिक्स की न्यू ब्रांच बनेगी तो भैया वो क्या करेगी, वो स्टीम इंजन बना देगी एक हायर क्वालिटी का, एक हाई एफिशिएंसी वाला। स्टीम इंजन बन गया, स्टीम इंजन बन गया तो फिर हेल्प किसकी हो रही है, किसके काम आएगा, सोसाइटी के आएगा। मीनिंग क्या हो रहा है कि स्टीम इंजन जो है उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, फिर टेक्नोलॉजी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी में वो जो चेंजेस आए उनकी वजह से फिजिक्स बनी, दोनों कंबाइन हो गए आपस में। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या किसकी हेल्प कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो मीनिंग कि दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सोसाइटी की हेल्प करने के कहेंगे कि काबिल बन जाते हैं, है ना। तो बट इसका एक जो है हम कहेंगे नुकसान भी है यहाँ पर। क्या नुकसान है वो देखो अगर हम एटम बम की बात करें, एटम बम भी हमने कहा कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से ही बने हैं, पर वो सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं ना। तो मीनिंग अगर सोसाइटी की हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो भी कौन कर रहा है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी ही कर रही है ना। और अगर सोसाइटी की डिग्रेडेशन की बात करें वो भी कौन कर रहा है, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी ही कर रही है। तो भैया डिपेंड करता है कि हाउ वी यूज इट, कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं, हमारे यूज पर डिपेंड करता है कि ये सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट का भी बन सकता है कारण, सोसाइटी की डिग्रेडेशन का कारण भी बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम उसको बढ़िया यूज़ करेंगे, अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हम वो सोसाइटी को डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज वो सोसाइटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी लास्ट जो था हमारा ये टॉपिक का, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर्सेज इन नेचर, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज है, फंडामेंटल फोर्सेज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और आपको एक PDF भी सेंड की जाएगी, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, और उस PDF को अगर फॉलो करना है तो डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो। तो आज का हमारा यहीं तक था, थैंक यू।